इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं TC Jeweler, jeweler for generations. नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने हैं जनता पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी, आपका स्वागत। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपके अभी इस हफ्ते में एक 9 फरवरी को एक ट्वीट आपने किया था, जिस दिन ये कर्नाटका में जो मंत्री पोर्न देख रहे थे उसका वो पूरा स्कैंडल ब्रेक हुआ कि कांग्रेसी सिब्बल जैसे जो ये सब कह रहे हैं वो ये देखें कि पीसी उज़्बेकीज़ के वहाँ कितना पैसा जाता है। एक क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रही हूँ। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को एंटरटेनमेंट के लिए यही है और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तुम अपना घर देखो। पी चिदम्बरम के बारे बहुत कहानियाँ हैं दिल्ली में, जिसको मैंने वेरीफाई भी किया है। उनके दफ्तरों में महिलाओं का क्या हाल होता है और जर्नलिस्ट जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं दिल्ली में उनके साथ क्या होता है। लेकिन आपके अलावा कभी और तो नहीं सुना। किसी और को हिम्मत नहीं है। और एक गलत अंग्रेज़ों के ज़माने से एक संस्कृति चल रही है कि ये पर्सनल मामला है। वैसे महात्मा गांधी ने बहुत साफ कहा था कि सार्वजनिक जीवन में जो हैं उनके लिए पर्सनल मामला वही होता है जो बिल्कुल निजी है, जैसे एक पति और पत्नी के बीच में। लेकिन जहाँ कुछ नाजायज़ है जहाँ कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है तो वहाँ तो कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती है। अब नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल था, उसने नाजायज़ एक बच्चा पैदा किया, उसके लिए इतना हुआ। अब चिदम्बरम होम मिनिस्टर हैं और यदि ये बात सच है कि उज़्बेक से वो इंपोर्ट करते हैं अपने कंपनी के लिए, यानी अपने मनोरंजन के लिए और जो भी, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। एक डायरेक्टली आप एक्यूज कर रहे हैं उनको। जी। डू यू हैव द प्रूफ टू बैक इट अप? मैं प्रूफ के बिना कभी बात ही नहीं करता हूँ और प्रूफ जो मांगते हैं उनको कहता हूँ कि कभी कोर्ट केस बनेगा तो मैं दे दूंगा प्रूफ। कोर्ट केस जो भी मांगे उसको मैं दूँ, ये तो ठीक नहीं है। कोर्ट केस से अभी हाँ, कोई केस मेरे ऊपर केस डाल दें उदाहरण, तो फिर मैं उसको प्रोड्यूस कर दूंगा, सबूत प्रोड्यूस कर दूंगा। और मैंने अभी तक कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं। आज तक कोई किसी ने भी जो मानहानि जो केसेस डाले हैं, डेफेमेशन केसेस, एक भी नहीं जीते। जयललिता ने एक बार मुझे वो तो निजी मामला नहीं था, भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस मेरे ऊपर डाले और एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। और आप शायद खुद खड़े होके। हाँ, मैं तो किसी वकील को रखता नहीं हूँ। आपने अभी जज सैनी के लिए कहा है, 2G का केस है, आपको क्या लगता है कि जज सैनी गलत थे? क्या आप हारे हैं या आप जीते हैं? मैं तो पहली बार भी इस सिस्टम में 3 दर्जे में है हमारी निधि व्यवस्था, उसमें मैं कई बार एक स्टेज में हार के दूसरे स्टेज में जीता हूँ। उदाहरण, अभी इस सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसेस कैंसिल करवाए, सैंक्शन पर उन्होंने बहुत शानदार एक जजमेंट दी है। ये दोनों मैंने हाई कोर्ट में हारा था, बिल्कुल हारे थे। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीता। अब सैनी ने जो ऑर्डर दी है इसकी चिदम्बरम के बारे में, मैंने कोई नहीं है वो, मैं क्रिमिनलिटी कोई प्रूव नहीं कर सका, ये तो गलत है। लेकिन उन्होंने जजमेंट में सारी मेरी अपील की बात भी बना दी। उन्होंने ये भी मान लिया कि वो साथ में थे। हाँ, कि दोनों ने साथ मिलकर फैसला किया, ये मैंने सिद्ध कर दिया कि कंपनी जो नाजायज उनको लाइसेंस मिली उनको विदेशी कंपनी को बेचने के अधिकार भी दोनों ने मिलकर दिया। और राजा अपराधी है, अपराधी नहीं है, जिसके चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, इतनी एडवांस स्टेज है, और कहता है कि राजा अपराधी है बट ये नहीं है, इसके लिए मैंने कोई प्रूफ नहीं है। इसके लिए तो मैं चिदम्बरम को समन करने के लिए कह रहा हूँ, वो ट्रायल में तय होगी। तो मुझे नहीं समझ में आती इतना होशियार। लेकिन आपने कहा था कि आप पूरे वो पहले उसको पढ़ेंगे। हाँ। और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसका अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट और इस महीने के अंदर, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक सीधा जाने के लिए मुझे अधिकार है। क्योंकि जो ओरिजिनल ऑर्डर मेरे इसमें दी थी जब मैं पहले गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे केसेस में जहाँ
आप ट्रायल कोर्ट से सीधा हमारे पास आने चाहते हैं, हम आपको ये ऑर्डर देते हैं कि आप कोई भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा हमारे पास ही आएगा। तो उस प्रावधान में मैं सीधा चले जाऊंगा। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? मैं अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेरे केसेस पर अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं, और यदि वो कोई ऐसा फैसला दे जो मेरे पसंद की नहीं है तो मैं स्वीकार कर लूँगा। परंतु मुझे आश्चर्य होगा यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें सैनी का ठुकरा कर, क्योंकि सैनी ने तो एक प्रकार से आधा तो मेरा काम कर ही दिया है, मान के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा ठीक है, मैंने सबूत नहीं दी कि वो क्रिमिनलिटी है, तो जांच कराइए। उसको भी अधिकार था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका पर कहा था कि ट्रायल कोर्ट तय करे कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं। तो सैनी को निश्चित तौर पर ये करना चाहिए था। लेकिन एज ऑफ नाउ होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई भी 2G स्कैम में अंडर स्क्रूटिनी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो एक ही स्टेज पर चिदम्बरम बचे हैं, आगे नहीं बचे। एनी पर्सनल एनिमोसिटी विद हिम? देखिए, कोई जाती दुश्मनी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही एक केस में कहा था जिसका नाम है भजन लाल केस 1992 में, कि पर्सनल होने से भी हमें कोई चिंता नहीं, हम देखेंगे कि दस्तावेज में गंभीरता है कि नहीं, जो आधार पेश किए हैं उसमें सबूत है कि नहीं, तो वही देखनी चाहिए। मेरे पर्सनल है कि नहीं वो तो अलग बात है। दूसरी, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं चिदम्बरम को जानता ही नहीं हूँ एज अ पर्सन। मेरे उसके साथ एक बार भी डिनर नहीं हुई, उसके साथ चाय तक नहीं पी है। इतना ही था कि उन्होंने एक दिन ऐलान किया था कि जब मैं हार्वर्ड में प्राध्यापक था वो मेरा स्टूडेंट था। अब वो मेरा स्टूडेंट होता और मुझे याद नहीं है तो इसके माने आपने ये कहा कि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं था? नहीं होगा। हार्वर्ड से जुड़े आपसे एक सवाल और भी करना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। का सपना एक घर हो अपना, और उसी सपने को संजोएंगे हम हर वर्ष की तरह एक ही छत के नीचे। डेकोर इंडिया शो 2012, जिसमें होंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल और भी बहुत कुछ। डेकोर इंडिया शो जोधपुर 24 से 27 फरवरी, कोटा 2 से 5 मार्च, इंदौर 16 से 19 मार्च 2012। डेकोर इंडिया शो। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी शादी तक क्या पता कहां पहुंचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। माँ, तू भी नल तक सलीके से चलाना नहीं आता। इस रफ्तार में तो कैसे धुलेंगे बर्तन? ऊपर से नीचे तक बर्तन ही बर्तन है। देखकर बेटी, पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। बारिश आती ही नहीं, धरती पे भी पानी नहीं के बराबर है, और हम हैं कि पढ़ लिख कर भी पानी की कीमत समझने को तैयार नहीं है। मैं पानी बचाती ही नहीं, रसोई के इस गंदे पानी से पेड़ों को भी पानी देती हूँ। अरे वाह मम्मी दी ग्रेट, आपने तो आधी बाल्टी से बर्तन भी धो लिए और पेड़ों को भी पानी दे दिया। अरे जल है तो कल है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। आप भी ध्यान रखिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है। अगर पानी नहीं बचेगा तो भविष्य कहाँ से होगा? स्वाद क्या होता है? वो जो जबान पर महसूस होता है, या वो जो दिल तक पहुंचता है, जिसमें महकती हुई बेशुमार खुशियां आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखती हैं, जैसे महाकोश कुकिंग ऑयल, जो ख्याल रखे आपके स्वाद और सेहत का। तो अच्छा खाओ, खुश रहो। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। भुला दी ना जवानी,
इसलिए जो परफेक्ट हेयर कलर, इसकी नो ड्रिप टेक्नोलॉजी बालों को रखे नेचुरल और आप बनो फिर से यंग। जो परफेक्ट फिर से यंग। राष्ट्र प्रगति के अमर निशान, अधिक वृक्ष और कम संतान। वेदांता। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में आज हमारे सामने है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी, हार्वर्ड हैज वोटेड कि जो उनके आप समर सेशंस में आप लेक्चर्स देते थे वो आप नहीं देंगे। डू यू रिग्रेट कि आपने वो आर्टिकल लिखा? मैं क्यों रिग्रेट करूं? हार्वर्ड को रिग्रेट करना चाहिए कि मेरी सेवा नहीं प्राप्त होगी उनके लिए। और दूसरा है कि जिन लोगों ने वोट किया वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं। हार्वर्ड ने मुझे निमंत्रण का पत्र भेज दिया था, और जो उस फैकल्टी में जाती है जहाँ सारे प्रोफेसर्स उपस्थित रहते हैं, वो एक रूटीन मामला था। उसमें ज़्यादातर प्रोफेसर जाते भी नहीं हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने रेकमेंड कर दिया तो ठप्पा लगाते हैं। उस दिन ये जो एशिया डिपार्टमेंट और ये कंपैरेटिव रिलीजन डिपार्टमेंट, ये सब लोग जाकर कोरम लगभग 1 या 2 लोगों से बनाई, और मेजॉरिटी वोट, वहाँ भी मेजॉरिटी वोट से उन्होंने रद्द करवाई कि ये कोर्सेज नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैंने इंडिया में एक आर्टिकल लिखी। क्या लिखा था आर्टिकल? मैंने एक लिखी थी कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें मैंने कई ऐसी बातें कही हैं जिसको आप आधा पढ़ोगे तो बहुत शरारतपूर्ण लगता है, पूरा पढ़ोगे सिर्फ तो शरारतपूर्ण। और क्या इसमें? उन लोगों ने तो वर्ड्स यूज किए हैं, इंसाइटिंग कम्युनलिज्म। बताएं कोई। इन्होंने जबरदस्ती, चिदम्बरम ने पुलिस को मार मार के 3 पुलिस स्टेशन ने कहा इसमें कुछ नहीं, हम नहीं रजिस्टर करेंगे FIR। फिर चिदम्बरम ने पुलिस कमिश्नर से FIR दर्ज कराई। क्या हुआ उसका? हम तो कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का पैसा लगी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बात मेरी पसंद नहीं करते, वो है कि मैं कहता हूँ कि मुसलमान यदि ये स्वीकार कर लें जो वास्तविकता है, जिसके लिए साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि उनका पूर्वज हिंदू है, तो मैं उनको अपना परिवार का हिस्सा मान करके अपना मुसलमान मानूंगा। और यदि नहीं करेंगे तो इसके माने किसके वारिस होंगे? वो गजनी और गौरी की वारिस होंगे। तो मैं कहता कि उस पर तो नफरत होगी उसमें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे देश में सारे हिंदुस्तानी एक ही DNA के हैं, तो इसीलिए वो मान लें, तो फिर हम एक साथ एक परिवार के रूप में काम कर सकेंगे। आपको लगता है कि कश्मीर का सोल्यूशन भी यहीं कहीं छुपा है? कश्मीर का एक ही सोल्यूशन है कि जब हमें मौका मिले उसकी जो बाकी हिस्सा है उसको मिलिट्री भेजकर अपने हाथ में लेना चाहिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग चाइना के साथ कभी कंफर्टेबल हो पाएंगे? हाँ, चाइना के साथ दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन चाइना की क्षमता के बराबर अपनी क्षमता होनी चाहिए। मतलब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था कि हमारी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में चाइना की तरफ एक डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल, एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि अब चाइना ने गद्दार पाकिस्तान में पोर्ट बनाई है, कोको आइलैंड जो बर्मा है वो बनाई है, श्रीलंका में हुमनतोता में बनाई है। तो लोग कहते हैं हमें घेर लिया, तो मैं कहता हूं तो तुम भी घेरो। तो क्या कैसे घेरेंगे? मैंने कहा निकोबार आइलैंड और सुमात्रा, इसमें से बीच में से मलाक्का स्ट्रेट जाती है, जो बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें 90% चाइना का कार्गो जाती है। तुम इंडोनेशिया से दोस्ती कर लो और कहो कि भाई हम पुलिस करेंगे, कौन जहाज जा सकेगी, कौन जहाज नहीं जा सकती, जैसे सुएज कनाल में करते हैं। तो फिर चाइना को दबना पड़ेगा। दूसरा है कि तिब्बत का इतनी लंबी उनकी सप्लाई लाइन है, तो आप अरुणाचल में और आसाम में आप 4-5 स्क्वाड्रन बैठा दीजिए आपके एयरफोर्स के। तो जब भी कुछ आक्रमण होगा, सेना से जवाब नहीं देना है, वायुसेना से जवाब देना है। इस तरीके से हम
अपनी क्षमता बनानी चाहिए। आपका मतलब है दोस्ती बराबर में ही हो सकती है? दोस्ती बराबरों के बीच में ही हो सकती है। उस समय भी जवाहरलाल नेहरू हिम्मत नहीं हारते और एयरफोर्स को कहते हैं जाके बम करो, तो तब भी उतना बुरा नहीं होता। कुडनकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। आपको लगता है कि भारत में विद ऑल हमारी करप्शन और जिस तरह से हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक सेफ ऑप्शन है? बिल्कुल सेफ है। जितना सेफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जितना सेफ कोल है, उतना ही सेफ है, ज़्यादा सेफ है, चीपर है, क्लीनर है एनवायरमेंटल दृष्टि से। और ये जो कुडनकुलम में दिया गया रिएक्टर रशिया की तरफ से हमने ख़रीदा है, ये दुनिया के सबसे बेस्ट है, आधुनिक है। और इसमें जो एजिटेशन हो रही है, ये एजिटेशन विदेशी पैसे के आधार पर चल रही है। और आपको लगता है कि ये दिस इज नॉट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी बट अगेंस्ट रशिया? इट इज अगेंस्ट आवर हैविंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स फ्रॉम रशिया, बिकॉज दिस विल दैट मीन फ्रांस से नहीं मिलेगी और यूरोप से, दूसरे देशों से हम वो बेच नहीं सकेंगे, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट है, सबसे आधुनिक है। तो इनके बाद उसके बाद कौन खरीदेगा फ्रांस का? इस कारण से आम आदमी है जिसको लग रहा है कि भाई मेरे को ही नहीं, मेरी आगे आने वाली पुश्तों को भी खतरा है। ये खतरा कहाँ से इन्होंने सीखा पता नहीं। सड़क को पार करोगे तो खतरा नहीं है, एरोप्लेन में आप नहीं। लेकिन देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के जो दर्दनाक और आगे तक हमारे डीएनए तक को वो चेंज कर देता है, वो हमने जापान में देखा है। एटम बम की बात कर रहे हैं, वो तो जब इस्तेमाल होगी एटम बम तभी तो होगी। हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं? हमारे ऊपर कोई इस्तेमाल करेगा तो हम 10 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान एक बम डालेगा तो 10 डालकर उसको पाकिस्तान को ही समाप्त कर देंगे। आपको लगता है कि LTTE अभी तो बिल्कुल दबा दी गई है श्रीलंका में, विल इट अगेन कम अप? नहीं, LTTE का अब कोई भविष्य नहीं है। मैं अभी 2 दिन की श्रीलंका का प्रवास करके आया हूँ और वहाँ आम तौर पर तमिल हैं, वो कभी LTTE के साथ नहीं थे, परंतु डर के मारे वो चुप होते थे। और ये मीडिया में एक हवा बनाई गई थी कि ये तमिल प्रॉब्लम है। कोई तमिल प्रॉब्लम नहीं है। भारत में एक जो तमिल प्रॉब्लम है उसके बारे में आपसे एक सवाल पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। चीनी, क्या हुक्म है मालिक? मुझे तो सिर्फ सनफिश yippee मैजिक मसाला चाहिए। अभी हाजिर है। स्टॉप, मम्मी तो वो ही बना रही है। मैं उसमें और मसाले डाल सकता हूँ। yippee में तो ये सारे हैं। तो बस वेजीज डाल देता हूँ। अरे बॉस, yippee मैजिक मसाला में तो वो भी है। तो बताओ कौन सा मैजिक दिखाऊं? कुछ नहीं, yippee मैजिक मसाला में तो सब मैजिक है। सब फीस्ट yippee मैजिक मसाला, नूडल्स विद मैजिक। It's better, no? PACL, one of the largest real estate companies of India, having projects in more than 30 cities. We are also into farming and farmhouse development in more than 30,000 acres. PACL, we build the future. ये है प्रेम कुमार जी का घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने से पहले पंखे, AC, लाइट्स सबका इस्तेमाल जमकर करते थे। बिजली की उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि वो बिजली चोरी करते थे। और अब ये है प्रेम कुमार जी का वो ही घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने के बाद और तो और यहाँ उनसे कोई प्रेम से भी नहीं बोलता। ओफो, इस बिजली का कुछ करते क्यों नहीं? मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। जब दर्द सताए, बैक फॉर हर्बल जॉइंट केयर जेल लगाएं।
11 जड़ी बूटियों की शक्ति से भरपूर जॉइंट केयर जेल का क्विक एक्शन फॉर्मूला दे दर्द से असली आराम। जॉइंट केयर ऑयल और जॉइंट केयर टैबलेट्स भी उपलब्ध। बैक फॉर जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। वृक्ष लगाओ जीवन पाओ। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। डॉक्टर स्वामी, तमिल प्रॉब्लम जयललिता और शशिकला के बीच में, क्या ये मतलब फिर से जैसे एक बार पहले हुआ था? आर वी जस्ट सीइंग अ रिपीटिशन बिकॉज इलेक्शंस आर ड्यू और समथिंग? नहीं, इस बार मेरे ख्याल में उस समय उसने राजनीतिक कारण से उसको हमेल किया था और जैसे राजनीति बदली उन्होंने उसको वापस बुला लिया। इस बार एक सेंटिमेंटल प्रॉब्लम है कि ये जो अभी केस फेस कर रही है वो मैंने ही डाला हुआ केस है और फिर सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। उसमें ये इसका संभावना है कि वो हार जाएगी, यानी वो जेल भी देखना पड़ेगा। तो ये शशिकला अपने उसके जो पति हैं वो बड़ा थर्ड रेट आदमी है, वो एलटीटी का आदमी है, अब तो एलटीटी नहीं है, फिर भी उसके जो पुराने रिश्ते हैं, और उसने इसके साथ बैठ करके बेंगलोर में एक होटल में ये प्लान किया कि किसी तरीके से इसको कन्विक्ट करा दें और फिर शशिकला को चीफ मिनिस्टर बना दें। ओह माय गॉड। हाँ, अब क्या हुआ कि ऐसे ये तो कोई हिंदी मूवी का प्लॉट लग रहा है। बिल्कुल, वो हिंदी मूवी टाइप ही हैं, तो वो तमिल मूवी के टाइप हैं, वो ज़्यादा बुरा है। हाँ, तो क्या हुआ कि ये वहाँ पुलिस ने इसको टेप कर दिया और इसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया, उसको टेप तो नहीं दिया। फिर इसने यहाँ आपने लोकली इसको टेप करवाया और आज मैं समझता हूँ कि कोई संभावना नहीं है कि कभी हाँ है, और अच्छा हुआ है क्योंकि जयललिता अकेला एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और उसको राष्ट्रवाद का उसका एक जज्बा है, उसकी फीलिंग्स हैं, तो इसीलिए वो अकेले हो जाएंगे तो सुधर जाएगी। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसका ब्लूप्रिंट आपने दिया था। आज के दिन हमारे देश को क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है एंड उसके साथ जुड़ा हुआ डू यू सपोर्ट एफडीआई इन रिटेल? मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। कारण मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि विदेशियों के साथ हमारे देश की आर्थिक मैदान में तभी उनको अनुमति देनी चाहिए जब ये बराबर की स्पर्धा होगी। आज ये एफडीआई के रिटेल आ रहे हैं, वो लाएंगे कैपिटल 2% इंटरेस्ट में और हमारे लोग जो हैं वो 12% इंटरेस्ट में कैपिटल लाएंगे और हमारी लेबर चीप है इसीलिए आ रहे हैं, तो हमें लेबर में कम्पीट करना पड़ेगा और कैपिटल में मारे जाएंगे। या ऐसे सिस्टम बनाए जाएं कि अच्छा तुम जितना कैपिटल लाना कितना सस्ता लाना लाओ, परंतु हमारी लेबर को तुम्हारे देश में जाकर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट में हम वहाँ स्पर्धा में वहाँ जो टेंडर है उसमें हम कम्पीट करके जीत जाएंगे, तो वो अलाउ नहीं करते। कहते लेबर तो इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया, तो वन वे ट्रैफिक है। हाँ, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरा है कि आज हमारे देश में ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए जिससे एक तो लोगों को तुरंत कुछ हो रहा दिखना चाहिए और दूसरा है कि उसमें अब कोई सिर्फ डीरेगुलेशन नहीं होना चाहिए, उसमें व्यापक परिवर्तन लानी चाहिए। उदाहरण जहाँ तक लोगों को तुरंत दिखना चाहिए उसमें मैं कहूँगा कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि आज अमीर लोग चार्टर्ड अकाउंट को लगकर इनकम टैक्स से लगभग बच जाते हैं, गरीब के पास उतना इनकम नहीं है वो भी बच जाते हैं। बचती है सैलरीड क्लास। हाँ, वो मारी जाती है सैलरीड क्लास और वही सबसे ज़्यादा राजनीति में सक्रिय भी हैं, बोलने में, मत बनाने में, तो उनको एक संतोष देनी है कि भाई आप, और वो ज़रूर इस पैसे को जमा करेंगे बैंक में और बैंक से पूंजी बढ़ेगी, पूंजी से ग्रोथ रेट बढ़ेगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपको रेवेन्यू मिलेगी और जितना रेवेन्यू आप खोएंगे इनकम टैक्स को अबॉलिश करने उससे ज़्यादा मिल जाएगी। ये मैंने कैलकुलेशन की है। तो पहला मैं ये करूँगा जो तुरंत लगेगी। तीसरा, ये जो नदियाँ हैं इनको कनाल के जरिए हमें ग्रिड बनानी चाहिए। सालों से सुन रहे हैं बट कोई करता नहीं है
और सुनने तो बहुत अच्छे, ऐसे ही कोई मैं ऐसा कोई खुलासा नहीं करने वाला हूँ जो पहले किसी को पता ही नहीं था, पता है, परंतु उसमें फोकस देनी, प्राथमिकता देने की सवाल है। तो ये ऐसा करें तो क्या होता है, ये खोदने में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उन जगहों में जहाँ कोई पानी आती ही नहीं है, और वहाँ पानी आ जाएगी। और तीसरी है कि ये सारे जो ऑक्ट्रॉय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इस सब में बड़ी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हो जाएगी तो हमारे देश 14-15% में आगे बढ़ेगी और 10 साल के अंदर विकसित हो जाएगी। We'll wait for that. आप IIT दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हुए हैं, एंड 1970 के शुरू में आपको हटा दिया गया था, एंड देन यू अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड यू वर रीइंस्टेटेड। ब्रीफ में बताइए क्या हुआ था। नहीं, ऐसा हुआ था कि जब मैं आया, मैं बहुत न्यूनतम, हमारे से ज़्यादा कम उम्र से कोई प्रोफेसर कभी इतिहास में नहीं बना, फुल प्रोफेसर बन गया था, क्योंकि मैं वहाँ हार्वर्ड में प्रोफेसर तो यही देना ही था। तो प्रोफेसर बनने के बाद मैं कम्युनिस्ट विरोधी था, मैंने सोशलिज्म से देश सुधर नहीं सकती कहता। उन ज़मानों में तो यही चल रहा था, और इंदिरा गांधी उस समय बड़ी टॉप में थी, और वो बैंक नेशनलाइजेशन ये वो सब का मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो विद्यार्थी हैं मेरे क्लास में, तो मैं कुछ नहीं बोलता था क्लास में, तो मैथमेटिक्स आपको बहुत शौक था बच्चों से बात करने का। हाँ, तो मैं इवनिंग में हॉस्टल चले जाता था, बगल में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है जहाँ कम्युनिस्ट की ब्रीडिंग ग्राउंड मानी जाती थी, वहाँ जाकर हम, और मेरा हार्वर्ड का ग्लैमर, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल करके कम्युनिस्टों को डराया। और उन्होंने जाकर इंदिरा गांधी की, उस समय एजुकेशन मिनिस्टर भी एक कम्युनिस्ट ही थे, नूरुल हसन, और उन्होंने सोचा कि ये सारा छिपा हुआ, उस समय मैं जनसंघ से मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं राजनीति से कोई संबंध नहीं था, परंतु उन्होंने हमारे बदनाम करने के लिए सोच रहे थे कि बदनाम हो जाएंगे, कि इसकी जो सारी विचारें हैं स्वदेशी, एटम बम बनाने का, ये सब जनसंघी, और वो सब हुआ वैसे ही हुआ। और आखिर में मैं जो भी मैं कहता था वही हुआ। लेकिन उन्होंने सब मिल करके मुझे डिसमिस कराया। डिसमिस करने के 4 साल के बाद जनता सरकार आई, और मैं उसी बॉडी का, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसने मुझे डिसमिस किया, उसका मेंबर बना मैं। और सारे जो लोग मुझे डिसमिस किया, सबको डिसमिस कर दिया मोरारजी देसाई ने। तो इसीलिए फिर हम कोर्ट में जीते 22 साल के बाद, लेकिन उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था, तो मैंने एक दिन प्रोफेसर रहा, फिर मैंने रिजाइन कर दिया। आपने गांधी परिवार, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी, फ्रॉम सोनिया गांधी सिस्टर्स टू हर सन इन लॉ, सबके लिए आपने कुछ ना कुछ है, बट आप कह चुके हैं कि मैं प्रूफ के बिना कुछ नहीं कहता। तो हम लोग ये प्रूफ कब देखेंगे? ये प्रूफ जैसे चिदम्बरम का मामला खत्म हो जाएगा आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, क्योंकि मैं तो निजी व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई CBI नहीं है, ED नहीं है, और मुझे वही कोर्ट में जाकर, और यहाँ इन मामलों में जहाँ तक चिदम्बरम हो या सोनिया गांधी हो, तो CBI तो डट के उनका सपोर्ट करती है। तो इसीलिए मुझे पर आपको नहीं लगता, क्योंकि आप ये चीजें बहुत पहले डिक्लेयर कर देते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी डाउन होती है? नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं डाउन होती है। यदि मैं सिद्ध करते जाऊं, मैंने पहले कहा राजा को अंदर भेजूंगा, भेज दिया, खंडीमुरी को भेजूंगा, भेज दिया, मारण को भेजना चाहिए, भेजूंगा, और भेज रहे हैं, अभी 1-2 हफ्ते में चले जाएगा। ये चिदम्बरम भी चले जाएं, अभी तक तो हमने मद्रासियों को भेजा है। आगे मुझे तिहाड़ जेल के बावर्ची कंप्लेंट आई है कि वो कहते हैं कि सब मद्रासी भेज रहा है, सब मसाला डोसा मांग रहा है। मैंने कहा कल किसी इटालियन को भेजूंगा तो पिज्ज़ा बनाने के लिए पड़ेगी उनको, तब क्या होगा। एनीवे, मैं ये कहता हूँ कि हमने तो शुरू से कहा, हर बात यही, उसी समय यही कहा गया, कोई निजी मामला है, करुणानिधि का स्वामी ब्राह्मण है इसीलिए वो दलित के खिलाफ है, स्वामी महिलाओं के खिलाफ है, इस तरीके से 1000 बातें कही गई, परंतु जो मैं हजम कर सकता हूँ उसी को कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, आपकी फैमिली है, उसके अंदर एवरीबडी, मतलब नॉट ओनली जस्ट कास्ट, आई विल से कम्युनिटी एंड रिलीजन एंड नेशनैलिटी लोग हैं, हाउ डू दे टेक इट जब आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, और उन्होंने वहाँ मंदिर तोड़े हैं तो हम यहाँ मस्जिद तोड़ दें? आपकी फैमिली का क्या मतलब व्यू होता है? पहले तो बहुत पहले से उनको उसको पता है कि ये स्वामी एक बार मन बनाएगा तो हम कोई बदल नहीं सकते। दूसरा है कि एक फैमिली में फीलिंग है कि मेरा नीयत खराब नहीं है, क्योंकि जब भी अन्याय हुआ मैं खड़ा हो गया। मुसलमान है, हाजिमपुरा में बड़ा नरसिंहार हुआ, कोई बोले नहीं। उस समय मैंने आमरण अनशन करके, इंक्वायरी दिला करके
एक राहत पहुंचाने की रास्ता मैंने खोली। तो मेरे परिवार में तो कोई, वो जानते हैं कि स्वामी को कोई सुधर नहीं सकता है। इस बहुत अच्छे सेंटेंस के साथ कि स्वामी को कोई सुधार नहीं सकता, आपकी इजाजत लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज ग्रेट हैविंग यू सर। ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी हमारे साथ आमने सामने में। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।